बचपन से हम सुनते आए थे कि भाई कि अगर आपको माशरे का अच्छा फर्द बनना है, एक सेहतमंद जिंदगी गुजारनी है और अपने किरदार अतवार बेहतर करने, तो आप किसी स्पोर्ट्स को ज्वाइन करें। बच्चों को ये तरबियत दी जाती थी स्कूल में वालिदैन की तरफ से, मगर अब मत करना। तुम जब खेलोगे और अगर तुम्हारा मुकद्दर निकला राना मुजाहिद जैसा, कि जिसके पीछे जिसे कहना चाहिए ना 11 मुल्कों की तो पुलिस नहीं है, लेकिन जो हरकतें हैं वो 11 शहरों की पुलिस जरूर है। मतलब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ इन ओलंपियंस ने जो खिलवाड़ किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इलेक्शंस हुए जिनमें हैदर हुसैन सेक्रेटरी जनरल बने और तारिक बुगटी जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था। मेरे सामने ये बात की गई कि जब आप कहते हैं कि एक पसमानदा सूबा है और वहां से लोगों को नहीं लाया जाता, तो तारिक बुगटी को सामने लाया गया और उसके पीछे बहुत सारे लोग भी कारफरमा थे जिन्होंने कोशिशें की कि बलूचिस्तान, लेकिन तारिक बुगटी साहब आए और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि वो उन ओलंपियंस के साथ मिल गए, बजाय इसके कि जब हैदर हुसैन ने स्टे लिया और उनको खत लिखा तो उनको उसके हक में कोई बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपना जोड़ तोड़ और सिलसिला रवाबित जो है राना मुजाहिद एंड कंपनी से मिला लिए और उसके साथ शुरू हुआ फिर ये धंधा जो कि गंदा है। अदालत ने, हैदर हुसैन ने स्टे लिया और उसके बाद अदालत बार बार तलब करती रही राना मुजाहिद को, लेकिन राना मुजाहिद एक बार भी अदालत नहीं पहुंचे। मुझे हैरत है कि माजी में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सदर थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड सज्जाद खोकर, उन्होंने मेरे सामने, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, लातादाद बार कहा कुछ ओलंपियंस के नाम लेके कि ये हथकड़ियां लगनी चाहिए, इनके केस एफआईए में जाने चाहिए, इनको ई सेल में डालना चाहिए। लेकिन हमने देखा बाद में वो सब एक साथ जमा हो गए, फूलों के गुलदस्ते भी हुए और पाकिस्तान हॉकी टीम जो है, खिलाड़ी जो कौमी खेल खिलाड़ी, उनके ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। राना मुजाहिद आज की डेट तक 2.5 लाख रुपए महीना तनख्वाह ले रहे हैं, $400 डेली अलाउंस है। रिकॉर्ड पर मौजूद है कि हैदर हुसैन वो केस ही लड़ते रहे लेकिन उन्होंने एक भी दौरा नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का हॉकी का दर्द रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देते हैं, भले आपकी क्रेडिबिलिटी कैसी हो, लेकिन फिर आप अदालतों में सर मारते रहे। ये तो शुक्र है अदालत आलिया का कि उन्होंने बार बार जब राना मुजाहिद हाजिर नहीं हुए तो फिर पुलिस गई और छापा मारा गया और वो जो इज्जत थी, जो इज्जत कमाई थी ओलंपिक में, चैंपियंस ट्रॉफी में, वो तमाम की तमाम अब जो है ना, जिसे कहते हैं, बढ़ गई। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों को पैसे नहीं दिए जा रहे, उनको डेली अलाउंस नहीं दी जा रही। आज पाकिस्तान हॉकी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो लीग्स खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहते। 20 टूर्नामेंट में जब आपके रॉल्ट ऑलमंड ने कहा कि मैं कोचिंग नहीं करूंगा, तो ताहिर जमान जैसे आदमी को कहा गया और अब शुक्र है कि कुछ अरसा उनको देते रहे। बात हुई सोहेल अब्बास की, उससे पहले उनका भी किसी दूसरे मुल्क के साथ मुआहिदा हो गया कि वहां पर वो तरबियत देंगे। और यहां पर क्या है, और एक तरफ हम सुनते सुनते थक गए कि हॉकी में पैसा नहीं है, हॉकी में पैसा नहीं है, लेकिन उसी हॉकी पर कब्जे के लिए ये ओलंपियन ऐसे लड़ते हैं कि जैसे शहद के ऊपर, शहद के छत्ते पर शहद की मक्खियां। चूंकि इन्होंने अपनी जेबें सबने भरी हैं, लाखों रुपए अकाउंट से निकाले गए जिनकी तफसीलात, खतूत, लेटर तमाम मौजूद हैं। अंदाजा करें कि उन कंपनियों से, मतलब अगर किसी, मैंने हॉकी नहीं खेली, मुझे भी पता हो कि अगर मैंने हॉकी खरीदनी है तो किसकी खरीदनी है यार, एहसान की खरीदनी है, मेटाडोर की खरीदनी है, ग्रेस की खरीदनी है। इन्होंने उन कंपनियों से हॉकियां खरीदी जो मेरा ख्याल दुनिया में वजूद ही नहीं है। हजारों रुपए की हॉकियां खरीद के किसको दी, कहां बांट दी, कोई रिकॉर्ड नहीं। इस तरीके से नोचा गया है पाकिस्तान हॉकी को कि जिसकी को हद नहीं है। और अब वो जख्म रिश्ते रिश्ते नासूर बन चुके हैं। अब आप दुनिया की टक्करें मार लें, जब तक आप खुद ईमानदार नहीं होंगे, जब तक हॉकी की सरपरस्ती करने वाले, जब तक हॉकी के ऊपर रहने वाले, जब तक आपकी फेडरेशन ईमानदार नहीं होगी, उनके दिल में दर्द नहीं होगा हॉकी का, हॉकी कभी फ्लोरिश नहीं कर सकती। आप इन कोचिस में कहीं दुनिया भर के टैलेंटेड लोग लाके बिठा दें, लेकिन जब ऊपर वाला कहेगा कि भले खिलाड़ी जो है वो एक कमरे में 10-10 गद्दों के ऊपर सोते रहें, मैं चला जाऊं। मतलब तारिक बुगटी बलूचिस्तान से निकले तो फिर उसके बाद तो वो जिसे कहना चाहिए ना कि वो मुंडा शहर में आ गया, ओमान मैं जाऊंगा, मलेशिया मैं जाऊंगा, हर जगह मैं जाऊंगा। एक जगह उन्होंने कोई दौरा नहीं छोड़ा और जनाब बैठ के तस्वीरें खिंचाने से हर जगह, और कई जगह तो ऐसा हुआ कि एफआईएच ने मना कर दिया कि आप शिरकत नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं है, बैठे रहे कमरों के अंदर। तो फिर यही होना था।
अब अदालत में जवाब दें। यही फुटबॉल में अचीव है आके सारे ऐसा, मैं कहता हूं चाहे सीनियर हो, इज्जत एहतराम के साथ जितने ओलंपियंस हैं, ऐसे टीवी पे बैठ के दर्द कर रहे होते हैं जैसे बड़ा बेटा जो है नाराज होकर घर से चला गया है उसको मना के लाना, ऐसा दर्द होता है हॉकी के मुतालिक। और जब इनको सीट मिल जाए, जब इनको ओहदा मिल जाए, फिर ये बता दें कि पिछले 30 साल में इन्होंने हॉकी के लिए किया क्या है। हॉकी मतलब सिर्फ कोई लाहौर की 2 एकेडमी और गोजरा तक थोड़ी है। आजकल तो क्रिकेट के अंदर देखो कहां कहां से आ रहे हैं। हॉकी खेली जाती है पूरे मुल्क में, हॉकी डेरा बुक्ती में भी खेली जाती होगी, लेकिन उनको एतमाद नहीं है। जो अहदेदार हैं वो इस टैलेंट को ग्रूम नहीं करते, स्ट्रीमलाइन नहीं करते, उनको कौमी धारे में नहीं लेकर आते। सिर्फ जेबें भरने से फुर्सत नहीं है। जब तक जेबें भरते रहोगे और तनजुली का शिकार हो जाएगी हॉकी। कोई, मैं कहता हूं ये जो चैंपियन अभी जीते, तीसरी पोजीशन हालिया टूर्नामेंट में आई है, ये भी अल्लाह का इनाम है। कुछ गौर करो, कुछ हॉकी ने जो आपको दिया है भाई वो कुछ लौटाओ। चलो जाओ, शार्ट हो जाओ।